नमस्कार, मैं मीडिया मुकाम बोल रही हूँ। मेरा मंच मेरी बात से फरवरी के महीने में भारत देश में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। उनमें से दो प्रमुख फैसले सुप्रीम कोर्ट के आए हैं और एक पेपर लीक की खबर बहुत चली। तो पेपर लीक की खबर को हम थोड़ा लेना चाहेंगे। इकोनॉमिक टाइम्स को अगर हम देखते हैं तो उसमें ये है, मोदी गवर्नमेंट हैज एक्लिप्स्ड ड्रीम्स ऑफ स्टूडेंट्स। ये राहुल गांधी जी ने कहा। Rahul Gandhi, a Congress leader, criticized the BJP government for recent exam paper leaks and recruitment issues, accusing them of dashing the hopes of students and becoming an enemy of the country's future. He stated that government failures in conducting fair exams have led to the frustration and protest among the students. Attacking the BJP over recent incidents of exam paper leaks and issues in recruitment, Congress leader Rahul Gandhi on Tuesday alleged that the government has eclipsed the dreams of students. So the point is, पिछले 7 सालों में सरकार में 70 पेपर लीक्स हो चुके हैं और अभी जो लेटेस्ट जो है ये यूपी में पुलिस में भर्ती को लेकर रहा। इसमें 17 और 18 फरवरी को इनका एग्जाम्स था और उसके बाद आप देखिए इसमें ये पहले पता कैसे चला कि पेपर लीक हुआ है। ये भी एक मजेदार बात है, जैसे स्टूडेंट्स को कैसे मालूम पड़ा और इसमें इतना बवाल कैसे मचा। क्योंकि जो विद्यार्थी पेपर लीक को लेके आंदोलन कर रहे हैं उनका क्या कहना है, आरओ परीक्षा का पेपर लीक होने का दावा क्यों किया जा रहा है, इसको जानने के लिए आज तक उन अभ्यर्थियों के बीच पहुंचा जिनके पास पेपर लीक परीक्षा से पहले पहुंच गया था और जिनकी शिकायत उन्होंने आयोग और उत्तर प्रदेश की सरकार से भी की है। इन अभ्यर्थी में से एक है लखनऊ के पवन कश्यप और राहुल त्रिवेदी, जिन्होंने अन्य छात्रों की तरह 11 फरवरी को लखनऊ ही में यह परीक्षा दी थी। पवन का कहना है, जैसे वे अपनी पहली शिफ्ट की परीक्षा देकर निकले तो उनके मोबाइल पर कैम स्कैनर के जरिए स्कैन किया हुआ पीडीएफ पहुंचता है, जिसमें पहली शिफ्ट के जीएस के साथ साथ हिंदी का पेपर भी था जो 2:30 बजे होना था। This news is from PTI for 17th Feb. The Modi government has eclipsed the dreams of students and their families and has taken away the light of hope from them, Gandhi claimed. Congress leader Rahul Gandhi on Tuesday attacked BJP over recent incidents of exam paper leaks and issues in recruitment, alleging that government has eclipsed the dreams of students and that history will never forgive Prime Minister Narendra Modi. Again, at some places students are yearning for recruitment, at some places students are frustrated due to paper leaks, at some places students are visiting courts for appointments, and at some places students are facing lathi charge for raising their voice. What could be worse than that? अभी देखिए, अभी पुलिस भर्ती की तो पेपर लीक हुई है, उसमें एक्शन लिया जा रहा है, पर अभी देखिए नई खबर है, यूपी बोर्ड पेपर लीक, क्लास 12 बायोलॉजी मैथ्स पेपर लीक ऑन व्हाट्सएप। अब आप बताएं इससे बुरा क्या हो सकता है कि स्टूडेंट्स जो मैथ्स बायोलॉजी का जो पेपर है वो लीक हो चुका है। अब आप ये देखें कि कितनी तो मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स 12th के लिए, राइट, और फिर उनका पेपर लीक हो जाए तो इसका मतलब क्या है। अब अगर दोबारा भी पेपर होते हैं तो उसमें कब फिर उनका आगे कॉलेज में एडमिशन का क्या होगा, और ये तो एक बहुत ही अहम चरण होता है स्टूडेंट्स के करियर का, यू नो। अब उनको कॉलेज में जाना है या उनको प्रोफेशनल डिग्रीज लेनी है, तो इस समय अब अगर ये सब होगा तो देश के भविष्य के साथ तो वास्तव में खिलवाड़ है ना। फिर ये खबर जो है, यूपी बोर्ड पेपर लीक्स, द बायोलॉजी एंड मैथ्स पेपर्स ऑफ यूपी बोर्ड एग्जाम्स फॉर क्लास 12 रिपोर्टेडली लीक ऑन व्हाट्सएप ऑन Thursday,
मतलब कल की बात हो रही है ये, कहने का मतलब 29 Feb की बात हो रही है. Soon after the exam started, as per a report by Jagran and News 24. पॉइंट ये है कि इस सरकार में 7 साल से जब से ये आई है, बीजेपी सरकार की बात हो रही है, इतने पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? राजस्थान में भी पेपर काफी लीक हुए थे गहलोत सरकार के टाइम, तो जनता ने उनको जवाब दिया. और कई जनता यहाँ भी सरकार को जवाब देना ही होगा, क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ जब आप खिलवाड़ करते हैं तो अगर युवा भी चुपचाप बैठ जाएगा तब तो देश किसी दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता, वहीं पर ठहर जाएगा और पीछे जाएगा. तो ये तो थी पेपर लीक की बात. अब एक थोड़ा सा मोदी जी केरल के टूर पे थे, तो उसमें उन्होंने कुछ कहा है. प्राइम मिनिस्टर मोदी during his speech at the BJP meeting in the state urged voters to vote for Saffron Party so that it can win double digits in the upcoming Lok Sabha polls. ये मिनट की खबर है और इसके जवाब में शशि थरूर जी ने क्या कहा है. Mocking BJP's claim that it will secure seats in double digits in Kerala in upcoming Lok Sabha poll, Shashi Tharoor stated on Wednesday that the only way they could achieve a double digit in Kerala would be by obtaining 2 zeros. तो ये खबर कैसी लगी हमें जरूर बताएं. थैंक यू सो वेरी मच.